अब तो बताओगी हार कहाँ है? धर्मपाल सिंह कहाँ है? तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। अभी मालूम हो जाएगा। दूंगा, इसकी आंखों की रोशनी छीन लो। महामंत्री जी, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतना भी गिर सकते हैं। जिनका आपने नमक खाया है, बरसों जिनके सामने अपना सर झुकाया है, आज उन्हें बेसहारा पाकर अंधा बनाना चाहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। प्रताप सिंह, होश में आओ। तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। ये मत भूलो कि तुम महाराज दिलेर जंग के मुलाजिम हो। मैं सबसे पहले इंसान हूं। जब तक मेरी जान में जान है, मैं किसी मजलूम पर जुल्म होते नहीं देख सकता। देखता हूं कैसे रोकते हो। सिपाहियों, महाराज, देख लिया आपने, सेनापति सुबेर जंग का बेटा और गद्दार निकलेगा, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। क्षमा कीजिए महाराज, ये सुमेर जंग का बेटा नहीं है। क्या कहते हो बलदेव? जी महाराज, मैं जब सुमेर जंगी से तलवारबाजी सीखा करता था, वो ये बच्चा कहीं से उठा कर लाए और अपना बेटा बना लिया और मुझसे कहा, बेटा ये भेद किसी से न कहना ताकि इसके दिल को ठेस न लगे। लेकिन आज जब ये उनके पवित्र नाम को कलंक लगा रहा है, मैं खामोश नहीं रह सकता। बेटा, बेटा। क्यों चांदेली? महाराज, प्रताप गद्दार नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। बलदेव, ले जाओ उसे। नहीं, नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकते। ले जाओ इसको। तुम इसे नहीं ले जा सकते। नहीं, 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 तुम इसे मत ले जाओ। महाराज, महाराज, इसे माफ कर दीजिए महाराज, इसे माफ कर दीजिए महाराज। बेटा। माँ, माँ, माँ। बेटा, बेटा, मैं तेरी माँ हूं ना? हाँ माँ, हाँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। माँ। बेटा। देखते क्या हो, ले जाओ इसे और लटका दो सूली पर। चलो चलो। यूं परेशान होने से कुछ नहीं होगा महाराज। हमें फौरन कैदखाने पर हमला करके महारानी जी को छुड़ाना होगा। मैंने मंगल सिंह को बुलाया। मंगल सिंह? वो शराबी क्या करेगा? वो शराबी जरूर है महाराज, लेकिन आदमी काम का है। उसने बारूद का एक ऐसा गोला इजाद किया है जो मजबूत से मजबूत दरवाजों को तोड़कर फेंक देगा। राम सिंह, हमें मंगल सिंह पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है? महाराज को मंगल सिंह पे भरोसा नहीं है? महाराज, एक बार मंगल सिंह पर भरोसा करके देखिए। मैं अपने बारूद के गोले से कैद खाने के दरवाजे को चूर करके रख दूंगा। क्या कर दूंगा? चकना चूर कर दूंगा। देख लिया राम सिंह? क्या देख लिया? अरे अभी तो मैंने कुछ दिखाया ही नहीं और आपने देख कैसे लिया? ये देखिए।
ये नहीं, ये देखिए, ये है वो पत्थर फोड़, लोहा तोड़, बारूद का गोला। मगर इसकी शर्त यह है कि इसके फेंकने वाले के हाथ मजबूत होने चाहिए। वो इसको इतनी जोर से फेंके कि अगर उसने जोर से नहीं फेंका तो ये फूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फूस हो जाएगा। बकवास बंद करो। बकवास नशे से हाथ तो कांप रहे हैं। तुम गोला क्या खाक फेंकोगे? चले जाओ यहाँ से। महाराज, महाराज, मैं महारानी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा। क्या कर दूंगा? अपनी जान दे दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। महाराज, सिर्फ एक मौका। कितने मौके? सिर्फ एक मौका महाराज। बड़े भैया। महाराज, महाराज, सिर्फ एक मौका। मैं महारानी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा। एक मौका। राम सिंह जी महाराज। अपने सब आदमियों से कहो कि तैयार रहें। आज आधी रात के बाद कैद खाने पर हमला करके हम महारानी को छुड़ाएंगे। मंगल सिंह, हमें माफ कर दो। मंगल सिंह, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें गलत समझा। तुमने जो कहा था वो करके दिखा दिया। महाराज, महाराज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप चाहे महारानी जी को बचाए, मेरी चिंता न करें। खाने का दरवाजा उड़ गया, रानी गायब हो गई और तुम ये खुशखबरी सुनाने हमारे पास चले आए। बेवकूफ हो। रानी के बिना हार कहां से मिलेगा? हार के बिना खजाना कहां से मिलेगा? बलदेव जंग। जी महाराज। रानी के घर के आसपास सख्त पहरा बिठा दो। हार उसने वहीं कहीं छुपाया है और हार लेने जरूर कोई आएगा। होशियार रहना। जी महाराज। दमक, अरे ओ दमक। नहीं है। अब आप भी अपने जेवरात उतार कर मेरे हवाले कर दीजिए। कौन हो तुम? डाकू शेर सिंह।
लड़की पे क्या रोब जमा रहा है लुटेरे? हिम्मत है तो मेरे सामने आ। कौन हो तुम? प्रताप। ओ, तो तुम हो प्रताप? हाँ, मेरे होते तुम इस लड़की का बाल भी बांका नहीं कर सकते। नहीं, बेवकूफ। शेर सिंह का नाम सुना है कभी? सुना है, लेकिन आज शेर सिंह का नामो निशान दुनिया से मिटने वाला है। इसीलिए तो तकदीर ने तुझे मेरे सामने खड़ा किया। अरे क्या बकता है? ये वो तलवार है जिसके सामने आने वाला कभी वापस लौट कर नहीं जाता। इस तलवार को वापस म्यान में रख ले और ये सारा माल यहीं छोड़कर भाग जा शेर सिंह, वरना तेरे शरीर का सारा खून फर्श पे बिखर जाएगा। सारा खून? अगर तू मेरे शरीर से खून की एक बूंद भी गिरा देगा तो मैं तेरी जान और ये सारा लुटा हुआ माल यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। चला मैदान में। के लिए रुक जाओ। हमारे लिए तुम अपनी जान मत गवाओ। ये जो कुछ ले जाना चाहते हैं इन्हें ले जाने दो। आप हमारे बीच में बताइए, आज मुझे इसका काम तमाम करना है। ठहरो। शेर सिंह अपना वचन कभी नहीं तोड़ता है। इस बहादुर की तलवार ने हमारे खून की बूंद नीचे गिरा दी है, इसलिए ये संभाल यहीं छोड़कर तुम लोग वापस लौट जाओ। जाओ। शाबाश मेरे भाई, जिंदगी में पहली बार बराबर वाले से टक्कर हुई। काश फिर मुलाकात हो। जूही, यहाँ आओ, इन्हें राजमहल ले चलो। गुरु, गुरु, क्या हो गया गुरु को? हटो। आओ भाई आओ। लेटे रहो, लेटे रहो। अब कैसी तबीयत है? पिताजी, राजवैद्य ने कहा है कि जख्म काफी गहरा है, ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। अच्छा, नौजवान, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर हमारी बेटी को बचाया है, इसलिए हम तुम्हारे लिए जो कुछ भी करें कम है। लेकिन सबसे पहले तुम्हारे घर वालों को खबर देना जरूरी है। महाराज, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर जब तक तुम ठीक ना हो जाओ यहीं राजमहल में रहो, बात की बात बाद में सोचेंगे। बेटी पद्मा जी, इनका खूब अच्छी तरह ख्याल रखना, इन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होना चाहिए। जी पिताजी। तो फिर हम चलते हैं। अच्छा तो मैं भी चलती हूँ। अरे तुम भी चलो ना। कौन? मैं? तुम? हाँ मैं भी चलता हूँ। मैं जाता हूँ। चलो चलो। देखिए, आप न जाइए। क्यों? आपके पिताजी कहकर गए हैं कि आप मेरा अच्छी तरह ख्याल रखें। तो लीजिए, नहीं जाती। फरमाइए, क्या ख्याल रखूं आपका? अरे भाई शेर सिंह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अजीब आदमी है आप, दुश्मन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। राजकुमारी जी, अगर शेर सिंह न आता तो आपको बचाने न मैं वहां पहुंचता, न जख्मी होता और न ही आपको इतने नजदीक से देखने का मौका मिलता। क्या हुआ? ओह, कुछ नहीं। बहुत दर्द हो रहा है? हो रहा था, अब नहीं। आपके इन कोमल हाथों में जादू है।
गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। गुस्ताखी? आप पांचाल देश की राजकुमारी है और मैं एक मामूली गरीब इंसान। तो क्या हुआ? मुझे आपका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। वो तो है, हाथ पकड़ने से पहले हाथ मांगना चाहिए। जी देखिए, आप फिर गुस्ताखी कर रहे हैं। हाँ? हाँ? नहीं, अवंतीपुर के महाराज मालवा के राजमहल में नहीं जाएंगे। क्या मतलब? उसकी जगह हम जाएंगे, अवंतीपुर के महाराज बनकर। मालवा की जनता का खून चूस चूस कर दिलेर जंग ने काफी दौलत इकट्ठा कर ली है, उसे वापस लाकर जनता को देना है। लेकिन अवंतीपुर का महाराज भी वहां पहुंच गया तो? उसके वहां पहुंचने से पहले हम उसके पास पहुंच जाएंगे। हम मालवा राज और प्रजा की तरफ से अवंतीपुर के महाराज का स्वागत करते हैं। आपने यहाँ पधार कर हमारा मान बढ़ाया। ये हमारी पुरानी आदत है। हमें जब भी कोई महापुरुष याद फरमाते हैं, हम फौरन वहां पहुंचकर उनका मान बढ़ाते हैं। ये आपकी महानता है महाराज। आपकी तारीफ? मान सिंह हमारे महामंत्री हैं। महामंत्री? तो फिर हमारे सर पे क्यों चढ़े आ रहे हैं? हमारे महामंत्री से बात करो। और सुनो, हमारे साथ जो सेवक आए हैं उनके खाने पीने का प्रबंध किया जाए। आप निश्चिंत रहिए, वो सब हो जाएगा। आप आइए हमारे साथ, आप सब भी आइए। आइए, मगर पीछे पीछे आइए।